हेलो बच्चों, हाउ आर यू? फाइन, वेरी गुड. सो हाउ इज फीलिंग इन दिस फिजिक्स वर्ल्ड? फिजिक्स पढ़ने में मज़ा आ रहा है? सबको मज़ा आ रहा है पढ़ने में? वेरी गुड. सब लोग पढ़ रहे हैं? गुड. नोट्स भी बना रहे हैं? वेरी नाइस. सब लोग को नोट्स भी बनाना है, पढ़ना भी है. अंडरस्टूड ना? टाइम पास नहीं करना है. हाँ. सो नाउ टुडे the chapter number 8 motion, just I'll continue this in part 2 video. Okay, so chapter number 8 motion. So in the last class we have discussed about the motion, types of motion, and special types of motion with explanation and example. But today just I'll continue from there. Our first topic is distance and displacement. Distance and displacement. What is distance and what is displacement? Okay. सो डिस्टेंस, हम लोग सबसे पहले बात करें डिस्टेंस का कि चलो यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है ए, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है बी, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है सी, हियर इज डी एंड हियर इज ई. तो कोई एक बॉडी है, वो बॉडी ए से चला बी में पहुंचा, बी से चला सी पे पहुंचा, और सी से चला डी पे पहुंचा, और डी से चला ई पे पहुंचा. क्लियर है? क्लियर है. अब यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि जो डिस्टेंस है वो क्या है? डिस्टेंस. क्लियर है? तो डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे the total path covered by the body is called distance. The total path covered, total path, कौन सा total path? A to B, B to C, C to D and D to E. This is total path. So the total path covered by the body, is said to be ये चीटी है, यहां से चलना शुरू करेंगे. तो the total path covered by the body is said to be distance or is called distance. So distance अब हम लोग बोल सकते हैं कि it cannot be zero. It cannot be zero. अरे भाई, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता है. कुछ न कुछ तो चला. 1 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चला, 5 मीटर चला, 6 मीटर चला, कुछ न कुछ तो चला. कुछ न एक, चलो 1 मीटर तो चला, 1 फीट तो चला, चलो 1 सेंटीमीटर तो चला, कुछ न कुछ तो चला, 1 मिलीमीटर तो चला, कुछ न कुछ डिस्टेंस तो चला. नहीं तो वो चला, नहीं तो रेस्ट में है. या तो चलेगा या तो रेस्ट में है. तो ही कैसे? तो अगर वो चला तो जितना भी डिस्टेंस चला, that is called total path, and that total path is known as distance. Problem? No problem na? A to B, B to C, C to D and D to E. Okay, this is called distance. Now next one is our displacement. Displacement क्या है? So displacement है, this is called initial point and this is called
फाइनल पॉइंट। ए क्या है? इनिशियल पॉइंट है, ए से चला था, फाइनल पॉइंट कहां पे पहुंचा? ई पे पहुंचा। क्लियर है? तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट क्या है? सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस the shortest distance between or from initial point to the final point is called displacement। क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कम से कम दूरी होना चाहिए किसके बीच में? तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में कम, जितना कम दूरी है उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। जितना भी कम है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जितना कम दूरी है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में बहुत ही कम दूरी, जो कम दिखे, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? अब यहां पे एक चीज है, चलो यहां पे ए है, यहां पे बी है। मैंने ए को पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाने के लिए हम एक ये रास्ता है, रास्ता 1, रास्ता 2 एंड दिस इज नोन एज पाथ नंबर 3। अब पहुंचना तो बी पे है, तो ए से बी पे कौन सा रास्ता हम लोग के लिए सूटेबल होगा? 1, 2 और 3। विच वन विल बी सुटेबल फॉर अस? कौन सा हम लोग का जो पाथ है वो नजदीक होगा इनिशियल से फाइनल जाने में? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा? ऑब्वियसली 1 होगा। सो 1 होगा मतलब कम समय लगेगा ना, शॉर्टेस्ट है ना। सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द डिस्टेंस और द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। क्लियर है? सो दिस, तो अब हम लोग देख रहे हैं इस फिगर में कि इस फिगर में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो इस फिगर में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो ए से ई होगा, ए से क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ई होगा। सो ए से ई क्या हो जाएगा? दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। एंड दिस टोटल पाथ AB प्लस BC प्लस AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE is called distance. Is called distance. But AE is called displacement, shortest distance. अब कुछ इंपोर्टेंट बातें हैं। बोला कि इट कैन नॉट बी जीरो, डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है, बट क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? थिंक अबाउट इट। सोचो हो सकता है कि नहीं, सोचो। उसके बाद आंसर कॉपी पे लिख करके रखना। वीडियो को यहीं पे पॉज करो। पॉज कर दिए? ओके। सो द डिस्प्लेसमेंट में बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कैसे? हम ए से चलना शुरू किए, ए से चले बी पे, बी से चले सी पे, सी से चले डी पे, डी से चले ई पे, और फिर ई से चल दिए ए पे। तो हम जहां से चले थे वापस वहीं पे आ गए ना। हम जिस जगह से चले थे वापस यहीं पे आ गए। हम यहां से चल रहे हैं और फिर वापस यहीं पे आ गए। इसका क्या मतलब कि मेरा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है? एक ही है। तो इनिशियल पॉइंट माइनस फाइनल पॉइंट इक्वल टू क्या हो गया? जीरो। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट में बी जीरो। यहां पे लिखेंगे नोट,
displacement may be जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है। गुड। एक और चीज डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में कि डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी बट डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। अब ये स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, मैं बताऊंगा, पहले इसको नोट करें। नोट करिए। गुड। सो स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। What is scalar quantity and what is vector quantity? Very important thing. What is scalar quantity and what is vector quantity? Okay. So a scalar quantity is the quantity which has only magnitude. अब ये magnitude क्या है? तो magnitude मतलब होता है has only magnitude। ये मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड मतलब होता है वैल्यू, वेटेज, अरे भाई तुम बोलते हो ना कि मेरा भी कुछ वैल्यू है, मेरा भी कुछ वेटेज है, मेरा भी घर में कुछ वैल्यू है। हम जो बोलते हैं वही मेरे मम्मी घर में बना करके देती है, कुछ वैल्यू रखे हैं बना करके, तो दैट इज कॉल्ड वैल्यू, वेटेज। क्लियर? तो डिस्टेंस का कुछ न कुछ वैल्यू होता है, मैं बताया था। 1 मीटर, 2 मीटर, 5 किलोमीटर, जितना भी चले, 1 mm भी डिस्टेंस कहलाता है, 1 सेंटीमीटर भी डिस्टेंस ही कहलाता है, 0.5 mm भी डिस्टेंस ही कहलाता है। इसलिए उसका क्या है? वैल्यू है सिर्फ, और कुछ नहीं है। क्योंकि हम A से B जाएंगे, तो A से B जाने के लिए हमारे पास किधर से भी जाने का ऑप्शन है, तो A से B जाने के लिए हमारे पास डायरेक्शन फिक्स नहीं है कि हम किधर से जाएं, ये मैंडेटरी नहीं है। बट डिस्प्लेसमेंट की केस में इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड as well as direction। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या है? मैग्नीट्यूड भी है, मतलब वैल्यू भी है, और क्या है? डायरेक्शन भी है। अभी मैं बताया था कि A से B जाने के लिए हम उस डायरेक्शन को फॉलो करेंगे जो सबसे शॉर्टेस्ट होगा। दैट मीन्स इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स वैल्यू, एज वेल एज डायरेक्शन। सो इट इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी while distance is known as scalar quantity। सो नोट करें इस चीज को। ओके, नोट करें। ओके, नोट करने के लिए वीडियो को पॉज करके ही नोट करें। So our next topic is
स्पीड, व्हाट, स्पीड। तो स्पीड को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे एंड देन उसका कैसे हम लोग फॉर्मूला डेराइव करेंगे। चलो स्पीड, तो बिफोर स्टार्टिंग दैट थिंग, वन इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट नोट में लिखना है, नोट में देखो, नोट में क्या लिखना है, सिंबल, सॉरी, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, सिंबल एंड एसआई यूनिट, एसआई यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं? सो द क्वांटिटी which has either magnitude or both magnitude and direction, this is called physical quantity. So physical quantity is the quantity which has either magnitude or both magnitude and direction. तो वैसा क्वांटिटी जिसका कोई वैल्यू है, जिसका कोई मैग्नीट्यूड है, या फिर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उसमें दोनों है, तो उस क्वांटिटी को क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। सो फिजिकल क्वांटिटी में भी टू टाइप्स हो सकता है ना, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो उसी में सबसे पहला आता है मास। क्या आता है? मास। मास इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। मास है तो इसका कुछ अपना मास है। अब ये मास है तो इसमें डायरेक्शन का तो क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। क्या मास है तो है इसमें मास। तो ये है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। मास को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। कैसे? कैपिटल एम से। और इसका ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम, दैट इज केजी। क्या होता है? केजी। चलो सेकेंड, लेंथ। क्या? लेंथ या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एल से फिजिक्स में, जिसका ऐसा यूनिट होता है मीटर, METER, मीटर या स्मॉल m। एंड थर्ड है टाइम। व्हाट? टाइम। तो टाइम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टी से। इसका सेकेंड होता है, सेकेंड एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तीन चीज को दिमाग में हमेशा रखना है, हमेशा हमेशा के लिए इसको रखना है कि मास का ऐसा यूनिट केजी होता है, स्मॉल के स्मॉल जी। ओके, मास का ऐसा यूनिट केजी होता है। लेंथ, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है, उसका सिंबल एल है। एल लिख रहे हैं दैट मीन्स या तो लेंथ लिख रहे हैं या तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जिसका ऐसा यूनिट मीटर होता है, स्मॉल एम। फाइन। टाइम, टाइम का सिंबल टी है, जिसका ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है। अब इन तीनों चीज को दिमाग में रखेंगे तो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला से हम लोग यूनिट डेराइव कर लेंगे। कैसे, वो मैं दिखाऊंगा। तो इसको नोट करें, नोट करें। ओके, ओके। सो हाँ, तो मेरा टॉपिक था स्पीड। क्या था टॉपिक? स्पीड था। व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड? यस, स्पीड। तो स्पीड को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एस से। कहीं कहीं पे हम लोग डी से रिप्रेजेंट करेंगे, बट अभी यहाँ पे एस से रिप्रेजेंट करेंगे। स्पीड क्या है? सो द rate of change of position
rate of change of position with respect to time is called speed, and it is represented by s, स्मॉल एस। क्लियर? तो स्पीड को क्या बोला, तो अब आते हैं फॉर्मूला। सो स्पीड इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ठीक है, दैट मीन्स जब पोजीशन चेंज करेगा तो डिस्टेंस कवर करेगा, या डिस्टेंस कवर्ड इन सम टाइम इज कॉल्ड स्पीड। सो स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, दैट इज एस इज इक्वल टू, स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं v से। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? v से। सो v इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस को s से बाय टाइम। क्लियर है? v इक्वल टू s बाय t। ठीक है, ये हो गया स्पीड। नोट, स्पीड क्या है? सो इट इज, जहां भी डिस्टेंस आएगा और टाइम आएगा तो स्केलर और स्केलर मिलकर के स्केलर ही देगा ना। सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब आते हैं एसआई यूनिट की बात। तो एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस तो पता है मीटर, टाइम तो पता है सेकेंड, लेकिन v का एसआई यूनिट देखो कैसे लिखते हैं। लिख दो v इक्वल टू डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर, और टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है? सेकेंड। दैट मीन्स स्पीड का एसआई यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड, या इसको ऐसे भी लिखते हैं मीटर पर सेकेंड, या इसको ऐसे भी लिखते हैं मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज वेलोसिटी। नेक्स्ट वन इज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? तो वेलोसिटी को लिखेंगे द टोटल displacement, the total displacement from initial point to the final point is called velocity or average velocity, and it is average velocity is equal to velocity को भी ELO is equal to total displacement by total टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कैसे बोल रहे हैं? टोटल डिस्प्लेसमेंट को कैसे बोल रहे हैं? तो u माइनस v बाई टी। सॉरी, टोटल डिस्प्लेसमेंट को बोल रहे हैं u माइनस v बाई टाइम t। दिस इज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, इसको एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे। एवरेज वेलोसिटी को
एक मिनट, इसको एवरेज वेलोसिटी का थोड़ा सा, एवरेज वेलोसिटी को ऐसे भी बोल सकते हैं, वेट, एवरेज वेलोसिटी को द सम, द मीन वैल्यू of initial and final velocity, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी का मीन वैल्यू को हम लोग बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है? क्लियर? नोट करें, नोट कर लिए। अब क्लियर? ओके, अब एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है वो बताना है। फाइंड द, क्वेश्चन है इफ अ boy travels 4 meter in 4 seconds and again 4 meter in the next 2 seconds, then find the total speed, then find the total speed or average speed of the बॉय। चलो ठीक है, बॉय का टोटल स्पीड, एवरेज स्पीड निकालना है। तो सबसे पहले देखो गिवन लिखो, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो होता क्या है एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। देखो यहाँ पे एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। चलो तो टोटल डिस्टेंस कितना है, तो टोटल डिस्टेंस 4 मीटर प्लस 4 मीटर इज इक्वल टू 8 मीटर, और टोटल टाइम कितना है 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड इज इक्वल टू 6 सेकेंड। क्लियर है? तो टोटल डिस्टेंस 8 मीटर बाय टोटल टाइम 6 सेकेंड। यहाँ पे यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, अब इसको काटेंगे, 2 3 जा 2 4 जा, दैट मीन्स 4/3, दैट इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 2 डिजिट तक मीटर पर सेकेंड। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। तो एवरेज स्पीड कितना आ गया 1.33 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a boy is running on a circular path whose radius is 5 meter, whose radius is 5 meter. Find the distance covered in 1 in 1
in one circle and speed in time 5 सेकेंड, इन टाइम 5 सेकेंड्स। इसको निकालना है तो इसको बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे घर में। और भी बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग को करना है इस चैप्टर में, तो पढ़ाई करते रहे, नोट बनाते रहे, लिखते रहे कॉपी पे, क्वेश्चन सॉल्व करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।